नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक अहम खबर का दिन है क्योंकि आज नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान होने वाला है। हमारे समय के मुताबिक 2:30 बजे इस पुरस्कार का ऐलान हो जाएगा और पूरी दुनिया इस वक्त देखना चाहती है कि इस बार इस समिति ने ये नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार किसको दिया है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वो खुद को शांति का मसीहा बताते आ रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान का युद्ध, रूस यूक्रेन की जंग, इजराइल हमास का संघर्ष, साथ साथ युद्ध रुकवाने का वो दावा करते हैं। अब हकीकत तो ये है कि इन सभी जगहों पर फिलहाल शांति कायम नहीं हो पाई है और ना ही ट्रंप ने अभी तक कोई ऐसी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन फिर भी अब ट्रंप बिजनेसमैन रहे हैं तो उनकी ये शिकायत है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को पुरस्कार मिल गया था बिना किसी वजह से, लेकिन मैं तो इतना काम कर रहा हूं तो मुझे तो मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप के लिए थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर, बराक ओबामा, ये सारे वो लोग हैं राष्ट्रपति जिनको ये मिल चुका है पुरस्कार अमेरिका के। इस सूची में उनको शामिल होना है किसी भी तरीके से। तो आप देखिए 2:30 बजे तक ये खबर आती है तो डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं या मायूस होते हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को ये लोग पुरस्कार दे देंगे जो मेरे दिमाग पर किताब लिख देगा, लेकिन मुझे ये पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। अब हमारी जानकारी तो कुछ ये भी कह रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ जानते बूझते क्यों इतना माहौल बना रहे हैं, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और नियमों के मुताबिक तो जब ट्रंप राष्ट्रपति बने इस साल 20 जनवरी को, जब उन्होंने शपथ ली, उसके 11 दिन बाद यानी 31 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख थी। तब तक तो ना कोई जंग हुई थी ना इन्होंने रुकवाई थी, भारत पाकिस्तान की तो हुई ही नहीं थी। तो जब उनका नॉमिनेशन ही बाद में हुआ तो इस साल का नोबेल पीस प्राइज के लिए वो कंटेंडर भी कैसे हैं, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन फिर देखिए डिप्लोमेसी और बड़ी बड़ी शक्तियों की ताकतें जो हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। कई बार कुछ नियम भी कुछ नहीं रह जाते जब देना ही होता है किसी को। तो एनीवे ये हमको आपसे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ट्रंप जो एक बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं शांति लाने का दुनिया में, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं और वो है गाजा में ट्रंप जो है वो लगातार अपनी तरफ से दबाव बनाए हुए हैं कि मैंने जो ये 20 पॉइंट का पीस फॉर्मूला दिया है इस पर अमल हो। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पहले चरण पर दोनों पक्ष राजी हो गए, मतलब हमास और इजराइल। लेकिन इस बीच गाजा में सीज फायर से पहले एक बार फिर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर हमला कर दिया और इस हमले में 30 फिलिस्तीनी मारे गए। ये हम लोग अभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको नोबेल पर एक बार ट्रंप की बात सुनवा देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं तो ये अमेरिका का अपमान है और बराक ओबामा ने तो कुछ नहीं किया दुनिया के लिए, उसको दे दिया तो मुझे क्यों नहीं देते। तो आइए पहले एक राउंड की बात हम इसी पर कर लें। साहब आज ट्रंप को सब दिलवा दीजिए, नोबेल दिलवा दीजिए, खत्म तो हो ये किस्सा। हाँ देखिए वो तो बहुत इसके लिए ईगर भी हैं लगातार। मतलब ऐसा होता कि सबकी इच्छा भी होती होगी, लेकिन इतना एक्सप्रेसिव जो एटीट्यूड है उनका वो शायद ही कब होता हो। आपने इसका जिक्र कर दिया, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब उसका नॉमिनेशन जब हुआ तब तो राष्ट्रपति बने थे। हाँ ठीक है, अब उसके बाद नॉमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये भी बात मानकर चलिए कि कानून जो है ना बड़े लोगों के लिए नहीं होते, बड़े लोग कानून से ऊपर होते हैं। मगर क्या इस बार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मैं इस पर नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब से वो बने हैं राष्ट्रपति, उस कामयाब हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि युद्ध रोके जाए, समझौता किया जाए। और जब बाइडेन साहब थे तो उनके बाद जब ट्रंप साहब आने वाले थे तो उन्होंने कहा था बाइडेन ने युद्ध करवाए हैं और हम युद्ध रुकवाने में लगेंगे। और वो तमाम पूरे 1 साल, मतलब 6-8 महीने जितने भी हुए हैं, उसमें ये कोशिश करते रहे। इसमें कोई शक नहीं है। हाइपर बोल करते हैं, मतलब हाँ, बात अलग है। बड़बोलापन है भाई पुतिन को बुला के मिलना, मतलब पुतिन से मिलना भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि पुतिन के साथ मुलाकात की, नेतन्याहू को लेकर, और जिस तरह से दबाव भी बनाया है। मतलब भले ही वो हमास पर दबाव हमें दिख रहा है, लेकिन उस पर भी जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर भी दबाव बनाया है। यूक्रेन को लेकर भी वो लगातार जेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की। सर गाजा वाले में तो मानना पड़ेगा कि ये ट्रंप का दबाव और ट्रंप की, पहले मैं आपको उसकी कुछ डिटेल्स भी दूंगा। पहले ये नोबेल पीस प्राइज के बारे में आपको बता दूं, इस बार कुल 338 दावेदार हैं, जिनमें 244 इंडिविजुअल्स हैं और बाकी 94 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ट्रंप का नाम इस लिस्ट में नहीं है, हमारी जानकारी तो ये कहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छप रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान का भी अपमान होगा। इस साल के नोबेल प्राइज के नॉमिनेशंस 31 जनवरी को फाइनल हो चुके थे।
तब तक कोई सिलसिला ही नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का इस लिस्ट में आने का। एनीवे, अब आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ये नाम जो लोग दावेदार होते हैं, मतलब जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो लिस्ट कभी बाहर नहीं आती, उनको भी नहीं पता होता कि वो नॉमिनेटेड है। ऐसा नहीं कि पहले बता दिया गया कि साहब आपका नाम लिस्ट में है। अब पाकिस्तान ने भले हम डोनाल्ड ट्रंप को कहा हो कि इनको नॉमिनेशन इनका होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उनके ऑफिशियल लिस्ट में वो आ गया है, आपने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, उनकी लिस्ट में है कि नहीं ये नहीं कोई जानता। इसके बाद जो है दूसरा, पर्सनल एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन कोई दे नहीं सकता। तो ट्रंप लाख बार दावे कर लें कि मुझे मिले, उसका कोई वजन नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कहा 31 जनवरी को रात 12 बजे नॉमिनेशंस जो थे वो क्लोज हो गए थे, और ये 20 जनवरी को तो राष्ट्रपति बने ही थे। इनको किस किस ने नॉमिनेट किया है? इनका नाम चलाया पाकिस्तान ने, इनकी बात की नेतन्याहू ने, अभी कहा है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इनका नाम कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने, अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने, इन सब लोगों ने इनका नाम दिया है। इनके अपने मिडिल ईस्ट के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। लेकिन सवाल है क्या पाकिस्तान ने ट्रंप को बेवकूफ बनाया क्या? अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है ट्रंप का नाम 2026 के लिए दिया पाकिस्तान ने, और ये अभी इतना इन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने दे सकते हैं ना। जब 31 जनवरी को वो बंद हो गया नॉमिनेशन, तो वो अपनी तरफ से जो देंगे वो कायदे से ही देंगे ना। 2026 के लिए अब चल रहे होंगे ना नॉमिनेशन। तो ऐसा है कि जिमी कार्टर को जो है वो जब वो राष्ट्रपति भवन में थे तब उनको नहीं मिला था। जिमी कार्टर को मिला था जब वो राष्ट्रपति पद से हट गए थे, जब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, और इसी आधार पर दिया गया था कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए बहुत काम किया है। तो इसी संदर्भ में कल एक नोबेल प्राइज से जुड़े हुए, उन्हें डायरेक्टली तो नहीं बट उससे जुड़े हुए एक ऑफिशियल्स का आया था कि ये आगे के लिए ट्रंप के लिए हो सकता है, ये काम आ जाए चीजें। लेकिन ये बात सही है कि नोबेल की जो कमेटी है उसको वहाँ की पार्लियामेंट, नॉर्वे की पार्लियामेंट तय करती है, और इसमें व्यक्तिगत इंटरफेरेंस के लिए कोई ऐसी जगह बनती नहीं है कि यदि आप कह देते हैं तब मिल जाएगा, या 2 स्टेट या 4 स्टेट। आप एक चीज और देखिए, कोई भी नाटो का बड़ा देश जिसे हम कहते हैं, उसने किसी ने इस पर नहीं किया है, रादर इसका मजाक उड़ाया है, हल्की फुल्की बातों में मजाक उड़ाया है। खास करके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है, हम कह सकते हैं कि एक ढंग से इस पर तंज कसा है नोबेल प्राइज को लेकर के ट्रंप को लगता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स तो ये निकाल ले जाते हैं, जिमी कार्टर निकाल ले गए, बराक ओबामा निकाल ले गए, ये जो है ये हमारी पार्टी में हमको ये नहीं हुआ है। तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि उनको लग रहा है कि हम यदि राष्ट्रपति के तौर पर आते हैं तो कई चीजें ट्रंप के साथ गलत चीजें भी जुड़ी हुई हैं, खास करके उनका सेक्स स्कैंडल वगैरह। जैसे ही आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें धुल जाती हैं। इन सब चीजों का जो पीस एफर्ट हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको इमेज की है, अपनी इमेज की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उस दिशा में भी कह भी नहीं रहा। जो चीजें आपके साथ गलत जुड़ी हुई हैं वो कई बार धुल जाती हैं कि इस आदमी को ये नोबेल प्राइज विजेता है। रही बात क्या वाकई हुआ है, ऐसा किया है क्या उन्होंने, ट्रंप ने वाकई ऐसा किया है क्या? ईरान पर आप बमबारी करते हैं, जो टेररिस्ट, सब पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल सोर्स ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर आप बेस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि नहीं होगा तो वो हाल कर देंगे, बुरा से बुरा हाल कर देंगे जी। तो ये पीस की तरफ तो रास्ता कहीं से नहीं जाता है। हाँ, नहीं, वो उनका वो है कि मैंने कॉन्फ्लिक्ट रुकवाई, वो उनको जो गिना रहे हैं ना, वो उसके लिए वो चाहते हैं उनको मिले। वो भी नहीं रुका है। हाँ, नहीं, वो नहीं रुका। अभी गाजा वाला भी कहा, वो उसका अपडेट मैं आपको देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की और खुद उन्होंने इसके बारे में एक्स पर पोस्ट करके बताया, स्पोक टू माई फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन द सक्सेस ऑफ हिस्टोरिक गाजा पीस प्लान। प्रधानमंत्री ने इसको हिस्टोरिक, ऐतिहासिक पीस, शांति की पहल, सिर्फ एक लाइन आ रहा हूं सर, पूरा पढ़ तो दूं। उन्होंने कहा, और खास बात उन्होंने कहा, स्पोक टू माय फ्रेंड, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मैंने बात की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई हफ्तों के बाद आया है माय फ्रेंड वाला शब्द जो है इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री फोन पे बात भी कह रहे हैं, ट्रंप को दोस्त भी कह रहे हैं, गाजा पीस प्लान को ऐतिहासिक भी कह रहे हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, ऑल्सो रिव्यूड द गुड प्रोग्रेस अचीव्ड इन ट्रेड नेगोशिएशंस। आपकी व्यापार समझौते को लेकर जो बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें काफी अच्छी प्रगति हमको मिल रही है, और आने वाले हफ्तों में हम
संपर्क में रहेंगे। अब ये तो बड़े दोस्ताना माहौल में किया गया पोस्ट है, ये क्या वाकई हमारे संबंध इस वक्त अमेरिका के साथ ऐसे हो गए? इसमें एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक पॉजिटिव नोट पर जो आई डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हमने कल आपको बताया था, एक्चुअली सब जगह ये खबर थी कि अमेरिका पाकिस्तान को एमरैम मिसाइल्स देगा। वो मिसाइल जो उसने बालाकोट वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था हमारा पाकिस्तान का 2019 में, उसने हमारे ऊपर चलाई दी थी। अब आज भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने इस बात का खंडन किया कि ये जो खबरें चल रही हैं ये निराधार हैं, और हमने जो संशोधन किया है अपने किसी कानून में जिसके तहत पाकिस्तान एलिजिबल हो गया है ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर के लिए, उन्होंने कहा उसमें कहीं एमरैम का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है, और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने जा रहे जिससे पाकिस्तान की अभी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी में इजाफा हो। ये स्पष्टीकरण अगर अमेरिका को देना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके साथ संबंधों को कुछ वैल्यू देता है ना, वो चाहता नहीं कि इससे माहौल खराब हो। इसमें ऐड किया है कि जो हार्डवेयर की रिपेयरिंग वगैरह है, हम वही फैसिलिटी जो अभी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है उसके अंदर सिर्फ हार्डवेयर की रिपेयरिंग तक है, न्यू आर्म सप्लाई की नहीं है। दूसरी बात, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, ये जो समझौता हुआ है वो नोबेल प्राइज के डिक्लेरेशन की पूर्व संध्या पर हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। आप कह रहे मोदी जी ने भी इसमें नहीं अपनी आहुति दे दी? मैंने मोदी जी की नहीं कही। हाँ। ये जो गाजा पर जो ट्रूस हुआ है, ठीक है, वो भी इसकी पूर्व संध्या पर। पहले मोदी जी वाला ट्वीट समझाइए, क्या इस भाषा को पढ़ के क्या लगा? मोदी जी को पता है कि नहीं मिलने वाला है पीस प्राइज, तो उन्होंने कहा चलो बोलने में क्या जाता है। तो नोबेल का नाम देखिए, बहुत सारी बातें इसमें है। ये भी बात है कि नॉर्वेजियन कमिटी जो है वो एक हफ्ता पहले ही इस बात का तय कर चुकी है कि नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाना है, 338 जो नॉमिनेशंस आए थे उसमें से। दूसरा, इस बात को लेकर भी बड़ी अजीब सी चीज़ है कि नॉर्वेजियन कमिटी ये जो तय करती है नोबेल पीस प्राइज़, आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी को कभी नहीं दिया, 5 बार नॉमिनेट हुए महात्मा गांधी, और उसके बावजूद उनको ये पीस प्राइज नहीं दिया गया। उनसे ज्यादा कोई एलिजिबल मुझे नहीं लगता कि इस चीज सर गांधी के साथ तो ट्रंप का नाम मत जोड़िए अभी। मैं कह रहा हूँ कि कमिटी की बात दिया नहीं दिया ट्रंप तो अलग बात है, लेकिन कमिटी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अमेरिका को जो लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर अमेरिका है। उसने पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट खड़े किए हैं, और ये माना जाता है कि वो उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने अलग अलग जगह पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट खड़े, पहले आग लगाता है फिर बिना बुझाए भाग जाता है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके द्वारा खड़े किए गए। तो ऐसे में क्या अमेरिका जो है किसी भी तरह से पीस प्राइज के लिए एलिजिबल, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का कोई भी व्यक्ति जो है उनकी हरकतों के कारण पीस प्राइज के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। ट्रंप को नहीं मिल रहा ना, मतलब 2:30 बजे हम यही खबर देंगे? बिल्कुल, क्योंकि तय हो चुका है ये, देखिए सारी चीजें। समीर जी, ट्रंप का नोबेल की आस और प्रधानमंत्री का ट्वीट। देखिए, अब अमेरिका के अंदर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो दुनिया को इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि भाई कौन राष्ट्रपति बनेगा। अब दुनिया को क्यूरियोसिटी कि भाई ट्रंप को नोबेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ट्रंप ने इस तरह से दुनिया में इस बात को जिक्र कर दिया, और 1901 से लेके अगर 2024 तक देखें तो 141 नोबेल पीस प्राइज मिले। पहली बार है कि दुनिया में इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी, और किसी राष्ट्रपति ने जैसा बच्चा जिद करता ना खिलौने के लिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वैसे ट्रंप साहब अड़ गए कि मुझे तो चाहिए। मतलब तो अब नोबेल पीस प्राइज कमेटी को भी टेंशन होगा, देंगे तो तकलीफ, कहेंगे अच्छा नोबेल के ट्रंप साहब के दबाव में दे दिया, इन्होंने कोई सेटिंग कर ली, दे दिया। ना देंगे तो फिर ट्रंप साहब तो कहाँ हिसाब चुकता करेंगे नॉर्वे के साथ। उनको ये भी डर है कि इतनी छोटी कंट्री है, अमेरिका से भीमका से कैसे लड़े। तो मतलब एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, बेचारे वो परेशान है। अब क्या करेंगे इस संदर्भ में, उनको सबसे बड़ी चुनौती इस साल मिल रही होगी तय करते हुए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत आसान नहीं, इस पे टैरिफ तो नहीं लगा देंगे नॉर्वे पे? ट्रंप क्या लगाएंगे बेचारा नॉर्वे को, तो इतना तो वो नहीं करेंगे फिलहाल। उन्होंने जब कह दिया कि मैं बहुत इच्छुक नहीं, मतलब वो नहीं हूँ। देखिए, अब ट्रंप साहब भले कहीं अमेरिका का अपमान होगा, वहां हिंदुस्तान जैसा जातिवाद नहीं है। वरना अगर ट्रंप साहब दलित होते तो कहते कि पूरे दलित समुदाय का अपमान है, नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। उन्होंने अमेरिका तक इसको सीमित रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी आज मुझे लग रहा है ट्रंप साहब की मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप साहब ने 20 जनवरी को पद ग्रहण किया था, उसके बाद तमाम स्थितियां हुई है। निश्चित रूप से हर साल मिलता है, ऐसा नहीं कि 5 साल में एक बार आने वाला है, कोई चुनाव तो है नहीं। इस साल नहीं तो अगले साल ट्रंप की दावेदारी बढ़ी जाएगी। उनको तो अभी चाहिए ना, लेकिन आप फिर लॉजिक ले आए बीच में, बात ट्रंप की हो रही है। नहीं तो ट्रंप के मतलब 3 साल है राष्ट्रपति, ऐसा तो नहीं कि उनका आखिरी कार्यकाल का आखिरी साल है कि अभी तक मिलेगा। एक बार ये जरा सर, ये जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट की बात है, मैं उस पर भी जिक्र कर देता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात की है, तो मुझे लग रहा है उसका भी एक बहुत असर है। 2 चीजें बताता है कि पिछले अगर देखेंगे तो कुछ समय प्रधानमंत्री मोदी ने 2 या 3 बार ट्रंप से बात कर ली है। तो ये बता रहा है कि ट्रेड डील की तरफ भारत और अमेरिका
आगे काफी बढ़ चुके हैं। सर डील तो बात की बात है, पहले वो 25% की पेनल्टी उसका क्या होगा? पहले तो वो हटनी है ना। ये बात प्रधानमंत्री मेन चीज वो है। एक बार कंप्लीट कर। कल ये बात प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भाई 25% की जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगी हुई और जिस तरीके से मेडिसिन पे लेके 100% का जो बाद में कर दिया गया होता, तो निश्चित रूप से हमारे जो H1B delegation है, है, चाबहार का मामला है, सारी सब बात कर रहे भी- होंगे। मुझे लग रहा है कल- सबका सॉल्यूशन निकलेगा आने वाले दिनों के अंदर। कल भी अमेरिकन प्रशासन ने 50 इंडिविजुअल्स पर जो कंपनी से रिलेटेड हैं, जो ईरान में तेल सप्लाई से रिलेटेड हैं, उनको सैंक्शन किया है। Sanction किया। सैंक्शन किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी के ट्रेड को भी सैंक्शन किया नहीं है, तो मैं इसमें जिससे भारत के लिए ही उसमें पहली बात, दिक्कतें पैदा होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई पोस्ट किया है, ये कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम नहीं होती। विजय जी ज्यादा बताएंगे। भाई ये भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो भारत कह रहा है, ये भारत की डिप्लोमेसी कह रही है ये बात। उसमें अगर उनकी इंडिविजुअल टर्म्स का हवाला माय फ्रेंड कहा जाए, उनकी एक पीस इनिशिएटिव को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, मतलब हमें कुछ वहां से पॉजिटिव सिग्नल आ रहे होंगे, तभी तो हम यहां से इतनी अच्छी मैसेजिंग कर रहे हैं। जाहिर इससे ज़्यादा मैसेज क्या हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर और उसमें भी माय फ्रेंड कहना, मतलब बहुत लंबे समय बाद ये माय फ्रेंड हुआ। अभी शब्द पिछले इस्तेमाल दिनों भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, तब भी नहीं कहा था उन्होंने माय फ्रेंड। और जिस तरह से बात हुई है, देखिए ये वाला तो इम्पोर्टेंट हुआ ही है, आप चाहे कुछ भी कह हम लें। अपीजमेंट तो नहीं कर रहे ट्रम्प का। नहीं अपीजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधरता जाता है। डिप्लोमेसी में यही होता है ना, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, वो सब चलता रहता है। बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ग्रे एरिया पे चला कीजिए डिप्लोमेसी को। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कौन सा काम हो रहा है। और अभी भारत को भी लग रहा है अपीजमेंट के साथ साथ कि भाई जो ट्रेड डील में जो पेनल्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो यदि कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो तो हमारे फ़ायदे के लिए होगा ना। और वो जो दीना का लाल जो मचला हुआ है खिलौने के लिए, तो अब उनको कैसे ठीक किया जाए। सुनी होगी ना वो कविता आपने, मचल गया दीना का लाल, मैं तो वही खिलौना लूंगा। मचल गया दीना का लाल। क्या सर है? तो वो बड़ी बात है, लेकिन इतना जल्दी इतना आसानी से भी नहीं होने वाला। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है, इसका कोई मैसेज तो है ही। बिना कुछ मैसेज तो पीछे हुआ है, ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। और देखिए ये गाजा वाली मुद्दे पर प्रधानमंत्री बार बार, इससे पहले भी एक ट्वीट किया था, पहले भी किया था कि ये बहुत अच्छी पहल है राष्ट्रपति ट्रम्प की। इस पहल की हम मुझे दो ट्वीट याद आ उस रहे हैं समय उनके। की एक्सरसाइज पर भी उन्होंने ट्वीट किया था कि आप एक पोस्ट उन्होंने और किया प्राइम मिनिस्टर ने, और इसमें उन्होंने लिखा, कॉल्ड माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू कांग्रेचुलेट हिम ऑन द प्रोग्रेस मेड अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स गाजा पीस प्लान। फिर अंत में उन्होंने कहा कि वेलकम द एग्रीमेंट ऑफ द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, enhanced humanitarian assistance to for the people of Gaza, or also reaffirmed that terrorism in any form or manifestation is unacceptable. नेतन्याहू को भी दोस्त कहा, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है ये भी कहा, हॉस्टेज छोड़े जाएंगे ये भी कहा। तो ये तो तीनों इजराइल के पक्ष वाली बात हुई। गाजा के लिए उन्होंने क्या कहा? गाजा के लिए उन्होंने कहा कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लोगों तक पहुंचे, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत में लोग इससे बड़े नाराज हुए, कांग्रेस पार्टी बड़ी नाराज है। कांग्रेस पार्टी के लीडर जयराम रमेश ने कहा ये तो शर्म की बात है कि आप नेतन्याहू जैसे जो आदमी जेनोसाइड कर रहा है वहां पर, उसको आप अपना दोस्त कह रहे हैं, और गाजा राष्ट्र कैसे बनेगा इसके बारे में दो शब्द आपसे नहीं कहे जा रहे। तो इसकी भी आलोचना की जा रही है। राहुल जी देखिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो ट्रंप के जो स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन है उसका भी एक पार्ट है कि आप टैरिफ लगाएं और दबाव डालें और ये सब कुछ करें, और भारत इस चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझता है। कि अभी जो एक एक्स एम्बेसडर है अमेरिका के, उन्होंने, भारत के एम्बेसडर थे वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि आप बहुत सरप्राइज नहीं होइए कि एक दिन जो है ट्रंप जो है वो भारत आ जाए और यहाँ अनाउंस कर दें डील। नहीं, लेकिन अभी वाली तो कैंसिल हो गई, अभी नहीं है उनकी जो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा भी। ये मैं आपसे ये नेतन्याहू वाला मसला पूछ रहा था। नेतन्याहू देखिए, अमेरिका इजराइल को हमेशा से बैक करता रहा है, और कोई कुछ भी कहता रहे, इजराइल अमेरिका की बैक के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस तरह की वो स्थिति में है, अगर आप ये बोलें कि इजराइल अकेले जो है वहाँ पर सब कुछ कर पाएगा या लड़ पाएगा सारे जो उसके आसपास के नेशन है, ऐसा नहीं होता है। अमेरिका ने उसे ना केवल यूएन में हमेशा प्रोटेक्ट किया बल्कि बाकी जगह। क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपने पोस्ट से ये बताया कि हम इजराइल के ज्यादा क्लोज हैं, जैसा आरोप उन पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है? देखिए, इजराइल ने आपको हमेशा मदद की, आप करगिल में थे तब उन्होंने मदद की, आपने बाकी जितनी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें मदद की। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इजराइल से हम दूर हैं? क्या जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त क्या आपके इजराइल के साथ रिश्ते खराब थे?
अच्छे रिश्ते थे। इजराइल जो है तब भी मदद करता था। अगर हम पार्टनर्स गिने या फिर दोस्त गिने भारत के, तो उसमें इजराइल एक प्रमुख कंट्री ठीक है सर, एक का ब्रेक का वक्त हो गया सर, इस पर हम लोग आगे भी लंबी बात करेंगे सर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने नहीं, पहले बाद में किया। पहले मान्यता दी थी, चंद्रशेखर वो फिलिस्तीन के चंद्रशेखर साथ इनको पहले मान्यता दी, फिलिस्तीन के साथ ही उनका इनके साथ डिप्लोमेटिक हमारा